कैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से हो जाएगा इस्लाम का अंत, क्यों मक्का मदीना को लेकर मुस्लिम लोग हो चुके हैं सतर्क, आखिर मक्का मदीना में छुपे हुए शिवलिंग का क्या है रहस्य। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं जो अपने अलग अलग धर्म और रीति रिवाजों से संबंध रखते हैं। जैसे हम हिंदू और सिख लोग मंदिरों और गुरुद्वारों को उत्तम मानते हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना किसी जन्नत से कम नहीं है। हर मुस्लिम व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना जाकर हज की यात्रा पूरी करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हज की यात्रा पूरा कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसे जन्नत की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों मुस्लिम लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना जो भी मुस्लिम पहुंच जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वहीं कुछ लोग मक्का मदीना के इतिहास को हिंदुओं से जोड़ते हैं। बहरहाल इस तथ्य में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है उसके बारे में तो आपको वीडियो के अंत में पता चल ही जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि मक्का मदीना से ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी और वही उसका अंत होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मक्का मदीना ही वह जगह होने वाली है जहां से इस्लाम धर्म खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते वहां से इस्लाम धर्म का अंत हो जाएगा। इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। साथ ही हम जानेंगे कि क्या हिंदू के द्वारा काबा पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव वहां से आजाद हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अंत में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जिस काबा को आज सभी मुसलमान पवित्र मानते हैं, दरअसल उसको बसाने का श्रेय इब्राहिम को जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी जो उनका बेटा थस, क्योंकि हजरत इब्राहिम की सबसे पसंदीदा चीज उसके बेटे के अलावा और कुछ थी ही नहीं। इब्राहिम ने बिना किसी झिझक के अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया और जब वह अपनी बेटी की बलि देने के लिए उसे अल्लाह के सामने लेकर गया तो अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति को देखते हुए उसके बेटे की बलि की जगह एक बकरे की बलि स्वीकार की और तभी से आज सभी मुसलमान इस दिन को बकरा ईद के तौर पर मानते हैं। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल को इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी। आज मक्का मदीना के अंदर जो कब स्थापित है उसका निर्माण इब्राहिम के द्वारा ही करवाया गया था। आज काबा की इतनी ज्यादा मान्यता है कि नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह रखते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। यह तकरीबन 40 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर है जो काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थयात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर साक्षात जन्नत से प्राप्त किया गया था और जिस समय यह पत्थर जन्नत से आया था उस समय इसका कलर सफेद रंग का था। लेकिन मक्का मदीना में हर साल करोड़ मुसलमान इस पत्थर को चूमते हैं, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान हैं जिनके द्वारा किए गए पापों को ये पत्थर अपने अंदर समेट लेता है, जिसके चलते इसका कलर लगातार काला पड़ता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मक्का मदीना में जमजम पानी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक मुसलमान इस जमजम के पानी को नहीं पीता है तब तक उसकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में
जरूर करते हैं। बताया जाता है कि मुसलमान के पैगंबर इब्राहिम का संबंध इस जमजम के पानी से है। ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को अपनी बेगम हाजिरा और उनके बेटे इस्माइल को मक्का ले जाने का आदेश दिया था। लेकिन जब इब्राहिम अपने पूरे परिवार के साथ मक्का पहुंचा तो वहां पर मुसलमान के साथ साथ और भी कई धर्म के लोग निवास करते थे। यह देखकर इब्राहिम अपने बेटे और पत्नी को मक्का में छोड़कर खुद मदीना में रहने लगा। हम सभी जानते हैं कि मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर आपको दूर दूर तक खेती बड़ी करने तक की जमीन देखने को नहीं मिलेगी। चारों तरफ केवल मिट्टी के टिल्ले आपको दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में वहां पर पानी मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इब्राहिम ने अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए अपनी बेगम और बेटे को कुछ खजूर और पानी के साथ छोड़ दिया। इस बंजर भूमि पर कुछ समय बिताने के बाद खजूर और पानी खत्म हो गया। जैसे ही पैगंबर के बेटे इस्माइल को प्यास लगती है तो वो रोने लगते हैं। अपने बेटे की तड़प देखकर हाजिरा बेगम पानी ढूंढना शुरू कर देती है। वह सफा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 बार ऊपर नीचे दौड़ती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। हाजिरा बेगम रेतीले टीलों में जोर जोर से आवाज लगती है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी आसपास नहीं रहता है। और दूसरी तरफ उनका बेटा भी प्यास के मारे जोर जोर से चीख रहा था। एक माँ से अपने बच्चे की यह तड़प देखी नहीं जाती और वो अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते इस्माइल जहां लात मार रहे थे वहां से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस पानी को जमजम कहा गया, जो तब से लेकर आज तक वो पानी उस जगह से बह रहा है। इस पानी को काफी पवित्र माना जाता है, जिसको प्रत्येक हज यात्री अपने साथ घर लेकर जाता है। शोध से साबित हुआ है कि जमजम का पानी मधुमेह, जन्मजात मोतियाबिंद और नेफ्रोजेनिक समस्याओं जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मक्का मदीना की उस सच्चाई के बारे में जिसको लेकर हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह उठता आया है। यह मक्का मदीना में हिंदुओं के प्रवेश न करने को लेकर है। मक्का मदीना के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इसके अंदर गैर मुसलमानों का आना वर्जित है। हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि जिस जगह पर मक्का मदीना है, पहले वहां मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुसलमानों ने उसे मंदिर को तोड़ दिया और मंदिर के अंदर जो शिवलिंग मौजूद थी उस शिवलिंग को वहीं पर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचने की है कि कोई साधारण मनुष्य भगवान शिव को कैसे कैद कर सकता है, जहां महादेव की तीसरी आंख खुलने से पूरे संसार में प्रलय आ जाता है। उन्हें भला कौन कैद करके के बारे में सोच सकता है। ऐसे में जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें दुनिया भर में फैलाई जा रही है वह सरासर झूठी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना में जाकर काबा पर दूध छिड़क दे तो दुनिया से इस्लाम का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म है नहीं। अगर सभी लोग मिलजुल कर और हिंदू मुस्लिम छोड़ भाईचारे के साथ रहेंगे तो दुनिया में नफरत और हिंसा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।